हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एनक्लेक्स आरएन जो उसका लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन, उसकी बुक स्टडी करेंगे। पहले हम उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू साथ में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, जो क्या है एनक्लेक्स आरएन एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब ये एनक्लेक्स आरएन जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए बनाए हुए हैं चैप्टर, जो 4 चैप्टर हैं। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जितना भी इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, जो है क्लिनिकल जजमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स एनजीएन आरएन एग्जामिनेशन। मेनली इस चैप्टर में बोला है कि जब भी नर्स क्लाइंट को केयर दे रही है तो उसे हाई लेवल का क्लिनिकल जजमेंट यूज करना चाहिए। अब क्लिनिकल जजमेंट है क्या? हमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अच्छी तरह सोच समझ के लॉजिकली सही डिसीजन मेकिंग के साथ किसी भी रिजल्ट में आना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी ऑप्शन में टिक करते हो तो उससे पहले अच्छी तरह से समझ लेना है कि पेशेंट केयर के लिए इन ऑप्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अब ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें बताया है कि किसी एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो सेकंड टर्म है एनजीएन नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स, इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले जो एनक्लेक्स का पेपर होता था वो हमारी तरह ही होता था कि 4 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, इसलिए उसे नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स बोला है। जिसमें वो क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जैसे ऑप्शन होंगे उनमें से एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, ट्रू फॉल्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम जब एनक्लेक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब हम लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो स्टेप दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बुक में ये टेबल दी हुई है जिसमें इन स्टेप्स का यूज करके एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है। जो पहला स्टेप है वो है रिमेम्बरिंग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप प्रीवियस डाटा को, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर ब्लड शुगर लेवल दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना है। नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप समझोगे कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 mg/dl शुगर लेवल, तो ये क्या है, नॉर्मल रेंज से लोअर है। तो मतलब ये क्या है, इन दोनों जो स्टेप्स की हेल्प से आपको पता चला कि इस क्वेश्चन में क्या है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अब थर्ड स्टेप है अप्लाइंग। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये पेशेंट को क्या है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप सही एक्शन लोगे। तो हमें क्या करना है, मेनली 10 to 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है, मतलब हाफ ग्लास ऑफ जूस देना है पेशेंट को। इतना हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, अ नर्स इज असेसिंग ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ पेशेंट दैट इज 60 mg/dl, व्हाट प्रायोरिटी एक्शन नर्स टेक टू मैनेज दिस कंडीशन। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, रिकॉल करना है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इन्फॉर्मेशन की मीनिंग को देखना है। मतलब 60 mg/dl दिया है, इसका मतलब क्या है, लो ब्लड शुगर लेवल है। अब इसमें हमें अप्लाई करना है, मतलब एक्शन लेना है कि ये माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है। तो हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हाफ ग्लास ऑफ फ्रूट जूस देना है पेशेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या है, इसमें हमें देखना है कि जो कंसेप्ट है और जो डेटा है वो एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे जो कंसेप्ट है वो क्या है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब क्या है, अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है और आपने इसका मैनेजमेंट कर दिया है, उसे ग्लास ऑफ जूस दे दिया है, तो उसका शुगर लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके पास जो डेटा है वो कैसे आपको मिलेगा, जिसके साइन एंड सिम्टम्स देख के। और हम कंसेप्ट और डेटा की हेल्प से इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इवेलुएटिंग। इसमें हम जजमेंट करेंगे, सिचुएशन को इवेलुएट करेंगे। जैसे आपने जो ट्रीटमेंट दिया है हाफ ग्लास ऑफ जूस, वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर वो इफेक्टिव होगा तो जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और जो सिम्टम्स होंगे वो सबसाइड हो जाएंगे। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पेशेंट कंप्लेन हंगर, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, हेडेक, while assessing blood sugar level that is 60 mg/dl, nurse give half glass of fruit juice to the patient. Which statement give you idea about effective management? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट की जो क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। वो कंप्लेन कर रहा है हंगर, इरिटेबिलिटी, वीकनेस और हेडेक। वो असेस करती है तो उसका ब्लड शुगर लेवल कितना है, 60 mg/dl। यहां तक तो पिछले क्वेश्चन में भी था। अब नर्स क्या कर रही है, उसे हाफ ग्लास ऑफ फ्रूट जूस भी दे रही है, मतलब मैनेजमेंट भी कर दे रही है। अब इसमें हमें बताना है कि जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से पढ़ के आपको किसमें लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा
और जो साइन एंड सिम्टम है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब लास्ट स्टेप है क्रिएटिंग। इसमें हम क्या करेंगे, केयर प्लान जनरेट करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम केयर प्लान बनाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, हम क्या करेंगे, सेफ केयर प्लान डिजाइन करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो ही ना। जैसे हम करेक्ट डोज देंगे इंसुलिन की, फूड स्किप नहीं होने देंगे, और अगर एक्सरसाइज कर रहा है पेशेंट तो उसे एक्स्ट्रा कार्ब्स देंगे एक्सरसाइज से पहले और बाद में। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, और वो वीडियो जल्दी ही इस चैनल में अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।